मिस्टर सौरभ अग्रवाल अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। हमारी सिद्धि तक की बॉटल पी रही हैं और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। एक मैं ही हूँ जो लिख रही हूँ फोकट। नन्नू सो रही है। आज है नवरात्रि का सेकेंड डे। हमें ऐसा लग रहा है मैं न्यूज़ पढ़ रही हूँ। आज है नवरात्रि का सेकेंड डे। हम पंडित जी का वेट कर रहे हैं। पंडित जी पहले हमारा वेट कर रहे थे। कहाँ है पंडित जी? मतंगेश्वर। पंडित जी गए मतंगेश्वर मंदिर, तो आने वाले हैं। फिर बस वो जो पूजा होती है ना, यहाँ वाले जो विस्तृत है वो वाली पूजा होगी। फिर भागवत तो शाम के 3 से 7 का टाइम है। बस आज मैंने वाली साड़ी पहनी है। ये वाली साड़ी करवा चौथ की साड़ी, आपको याद हो तो। पिन वगैरह सी खिंच रही है क्योंकि मैं सिद्धि को दूध पिला रही हूँ। सो गाइस, नवरात्रों में ना हर एक दिन का रूटीन सेट हो गया था। सेम रूटीन था। बस सुबह उठो, बढ़िया पूजा की तैयारी करो, जो यहाँ पर पूजा होती थी, और बढ़िया पूजा करो। तो आपने देखा ना, अभी बुआ जी लोग भी मंदिर से होकर के आए। वो भी पंडित जी के पैर पड़े। यहाँ पर देवी जी वो विराजित हैं, जो पूरी पूजा वहाँ पर पैर पड़े। बस इसके बाद हम पूजा करेंगे अंदर की, और मौसी जी लोग भी सब लोग उठ गए। तो सुबह से ना ऐसे ही होता है, मैं पूजा की तैयारी करती थी। जो भी प्रसाद वगैरह रखना होता था, फल, माता को पूरे फल चढ़ते हैं ये सब, और जब तक कि चाय वगैरह बनती थी, तो मतलब मौसी जी और बुआ जी लोग थे, तो काफ़ी हेल्प हो जाती थी। और किरण, आपको बता दूं कि अभी उसने छतरपुर में ड्यूटी ज्वाइन की ही है, तो उसको वहाँ जाना ज़रूरी था। छुट्टी नहीं मिल सक रही थी उसको, तो इसलिए वो सुबह करीब 9 बजे, 9:30 बजे निकल जाती थी छतरपुर के लिए। फिर उसका बड़ा हेक्टिक हो जाता था। फिर वो दोपहर को कभी 2:30 बजे या 3 बजे आ पाती थी। फिर तुरंत आकर के उसने फलाहार किया। वो भी एक टाइम का फास्ट थी। तो फिर उसके बाद उसको पूजा करने, मतलब कथा के लिए बैठने में, आने में, मतलब भागवत में टाइम हो जाता था। कभी आप बोलोगे किरण नहीं दिख रही, इसलिए मैंने सोचा ये आपका डाउट पहले ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है उसने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। तो ये देखिए, माता जी हमारी विराजित हो चुकी हैं। आज थोड़ा देर वाली पूजा होगी। बस ये पूजा हो चुकी है। कथा के टाइम का तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। फिर इसके बाद ना हम गए, कथा नहीं थी, सॉरी, पूजा थी। फिर इसके बाद हम गए भागवत के पंडाल में। तो यहाँ पर भी पूजा होती है भागवत जी की, और पंडाल की, झंडे की, और तुलसी मैया की, पापा हैं उनकी फ़ोटो, पितर देवता की। तो वो सारी पंडित जी बारी बारी से पूजा करवाते हैं। मतलब यहाँ पर भी करीब 12 से 15 मिनट लगते हैं पूजा करने में। जो नवग्रह वगैरह की पूजा होती है वो हो गई है, और इसके बाद अब हमने भागवत की पूजा कर ली है। अब इसके बाद ना संस्कृत में भागवत होती है, तो वो संस्कृत की भागवत करने जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है, देखो 11:15 कुछ हो रहा है, 11:45 हो गया यार। तो आज की पूजा जैसे मतलब फर्स्ट टाइम की जैसे मान लीजिए, तो आज हम लोग को इसमें करीब 2 घंटे लग गए। कल से इतना टाइम नहीं लगेगा, कल से घंटा ही लगेगा। एंड बस अब इसके बाद जाएंगे। भागवत कथा संस्कृत में होती है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उससे भी ज़्यादा जो शाम की भागवत होती है उससे भी ज़्यादा। तो उसको मैं सुनूंगी अपना गठबंधन लेके। सौरभ की थोड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आ गई, तो अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे, गठबंधन ले लेंगे। गठबंधन जोड़ा, इसका मतलब कि सौरभ भी सम्मिलित हो गए हैं, और मम्मी और बुआ जी लोग भी चलेंगी साथ में। तो वही स्टेज पे होगी वो भागवत। बस तो वही के लिए जा रहे हैं। बीच में ब्रेक लिया है, तो मेरा तो 9 दिन का फास्ट रख रही हूँ मैं इस बार, दोनों टाइम फलहार से, एक टाइम नमक, एक टाइम ज़्यादा। एंड इस बार मैं जल्दी से अपडेट दे रही हूँ, वरना मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ। और बस तो मैंने अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो मम्मी ने बोला दूध पी लो, सोनल एनर्जी आ जाएगी करके। तो बस मैंने एक बनाना और दूध लिया है। फिर उसके बाद नमक वाला फलहार मैं सोचती दोपहर को ही करूँगी, क्योंकि चक्री जैसे फिर, क्योंकि दिन भर काम करने के लिए मैं थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, राइट। एंड रात को मुझे इतनी भूख नहीं लगती है, तो रात को तो मैं बस एक दूध का गिलास या थोड़ा मोड़ा कुछ भी खा लिया तो चल जाता। तो इस वहाँ मतलब रात को मैं सादा वाला खाऊँगी, दोपहर को मैं नमक वाला खाऊँगी। बस बहुत अच्छा लग रहा है, घर में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि माता रानी बैठी हुई हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सच में, अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो कुलाल, सिद्धि, मम्मा सिद्धि इधर, आहा नहीं करके आ गए हैं। कल इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया, जब से पूजा स्टार्ट हुई है हमारे घर में, बिल्कुल नहीं परेशान किया सच में। कल शाम को भागवत भी हुई, स्टेज पे चढ़ रही थी, उतर रही थी, रत्ती भर परेशान नहीं किया। सब बोल रहे सुनो तुम्हारी बेटी है कितनी अच्छी है। मैंने बोला पता नहीं क्यों नहीं परेशान कर रही, वरना मैं सब बहुत करती है। तो सिद्धि को ना रूपा दी ने नहला दिया था, क्योंकि मैं नहा चुकी थी, मुझे यहाँ संस्कृत वाली कथा सुनने आना था, तो इसलिए। यहाँ बैठ जा मम्मी,
राधे श्री राधे। गर्मी गर्मी में कैसे हेलो हो गया? हेलो। तो करीब 1 से सवा घंटे लगते थे हमें संस्कृत वाली कथा सुनने में। फिर वहाँ से हम आते थे तुरंत फलाहार की तैयारी। इस बीच में मौसी जी बुआ जी लोग फलाहार की तैयारी करवा लेते थे, और ये कई बार मैं मम्मी भी कर, मतलब जिसको जैसा टाइम मिला हो जाता था, कर लेते थे जल्दी जल्दी से। और बस इसके बाद जल्दी से फटाफट पंडित जी की प्लेट थाली लगाना, पहले वो आते थे, फिर उनके चरण वगैरह धोना, फिर उसके बाद उनको खाना खिलाना, मतलब फलाहार खिलाना। तो पंडित जी लोग भी एक टाइम फलाहार करते थे और एक टाइम खाना खा लेते थे। तो ये ना इस तरीके से पूरा 9 दिन का पूरा रूटीन सेट था कि कब क्या करना है। काम हो रहा है भाई, क्यों नन्नू बेटा? सुन नन्नू, ये क्या है? आप नन्नू ने तो वाला एरिया पूरा कैप्चर कर रखा है। मस्त हो गया मैं नन्नू के लिए खेलने के लिए। आज सिद्धि ने पता है क्या किया, ये यहाँ पर हमने वॉल दे रखा है कि कल के दिन वॉशिंग मशीन या वॉश बेसिन कुछ भी आएगा, उसको घुमा दिया, खुल गया, पूरा सोफ़ा गीला होकर पूरा पानी यहाँ से वहाँ तक बह गया। चिल्ला रही मम्मा मानी मम्मा मानी मम्मा मानी। मैं वहाँ उस घर में थी, मैंने बोला यार ये क्यों आवाज़ आ रही है, कहाँ से? कहीं बाथरूम में तो नहीं घुस गई? आके देखा तो पूरे में गीला। फिर यहाँ पर वाइपर चलवाया। पूछो ना यार, 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा है। बस अभी पंडित जी को फलाहार कराया था, फिर हम लोगों ने फलाहार किया, फिर उसके बाद मैं जो पूजा रूम जहाँ पर पूजा हो रही है वहाँ पर पूरा पोछा लगाया, पूरे बर्तन वॉश किए, मतलब इसी में सारा टाइम निकल गया। अब बज गए हैं 3:30, 4 बजे से भागवत स्टार्ट है, तो बस फटाफट से मैं तैयार होने के लिए आई हूँ। एंड वो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है यार आप लोगों को, मतलब मैं इनफैक्ट कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, फ़ोन ही हाथ में नहीं आ रहा, बस आ रहा जल्दी से व्लॉग शूट कर रही हूँ, एटलीस्ट शॉर्ट शूट तो हो जाए, फिर भली एडिटिंग वगैरह सब कुछ होकर के बाद में आपको मिलते रहेंगे व्लॉग्स। तो चलिए अब जल्दी से चेंज कर लूँ, फिर फ्रेश हो जाऊँ, हाथ मुँह धो लूँ, उसके बाद मिलती मैं आपको। ये मेरा देखिए कपड़े कितने फैले हुए हैं। रीज़न पता है आपको क्या है? छिपकली आ गई थी कल कबर्ड में, फिर उसके बाद मैं पूरी कबर्ड खाली कर दी, फैला दिया। साफ़ करने का मुझे फैला तो दिया, साफ़ करने का टाइम नहीं मिल पाया। चलिए फटाफट तैयार होते हैं। हो गया, बैठ जाओ गद्दे में। तो बस अब यहाँ पंडाल में आ चुके हैं, कथा प्रारंभ होने ही वाली है, और पंडित जी सबसे पहले आते हैं तो लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी हैं, उनको मतलब पूजा करते हैं, फिर उसके बाद कथा स्टार्ट करते हैं। बंधु, इस कथा को आप विस्तार से कल श्रवण करेंगे, जो कि वेद व्यास जी की पुत्र के रूप में। भैया मुझको तो मौका ही नहीं मिला विश्राम करने का, जरा हमको भी विश्राम करने दो। आज बंधु नारायण प्रभु पराम्बा जगदम्बा दुर्गा देवी की स्तुति करते हैं। नमो देवी महामाये सृष्टि संहारकारी अनादि निधि चंडी। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो भीड़ वैसे कम है। अभी हम लोगों ने पता है आपको कार्ड भी नहीं बांटे हैं, और वैसे मुझे लगता है इस ऐसी चीज़ों में कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जिसको जैसे पता चले जहाँ भागवत हो रही है वहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के काम है, इसमें इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल फिर हमने थोड़ा सा मतलब बोल करके फिर कार्ड जल्दी जल्दी बंटवाए थे, फिर लोगों का आना स्टार्ट हुआ था।
सो बस आज की भागवत में नाच गाने के साथ मतलब सबने मतलब नाच ही लिया और बस इसके बाद तैयारी कर रहे थे हम लोग आरती की और इतने में मुझे नन्नू दिखी। तो नन्नू को कृष्ण जी बनाया होगा तो मैं देख के शौक रह गई। उसको मतलब श्याम वर्ण इतनी सुंदर बनाया था क्योंकि झांकी मतलब ये कृष्ण सजाने वाले भी बुला लिए थे। बस इसके बाद गई सब लोग नन्नू के साथ फ़ोटो निकलवा रहे थे। मम्मी वहाँ पर साइड में प्रसाद वितरण करवा रही थी और हम लोग जैसे आरती करने के बाद ना पंडित जी के सबके पैर पड़ते थे तो वही है आज गौरव भैया किरण कर रहे हैं। तो ऐसे पूरा टाइम मतलब बटा ही हुआ था। मैंने बताया ना हर चीज़ की किसके बाद क्या करना है। और ना मैं ये व्लॉग एडिट करते वक्त उन 9 दिनों को याद कर रही हूँ कितने अच्छे से निकले हैं। बट ये आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैंने ये सब चीज़ें ये सब मेमोरीज़ को सेव कर लिया है। मैंने बताया ना भागवत बहुत मुश्किल से होती है। जब भगवान की मर्जी होती है तभी हो पाती हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ मैंने और हम मतलब भैया लोगों ने हम लोगों ने फ़ोटो निकलवाई। फिर मम्मी को मैं खींच के लाई। मैं बताया मम्मी ना लगी रहेंगी कहीं प्रसाद वितरण करने में तो मैंने बोला आप भी निकलवाओ फ़ोटो। तो वहाँ कृष्ण जी का मुकुट हमारे कृष्ण जी का मुकुट गिर चुका था तो पहले तो मैंने उसको फिक्स किया। फिर मम्मी भागने लग गई थी। फिर उनको पकड़ के लेकर के आई भाई फ़ोटो निकलवा लो नहीं तो फिर यही चीज़ें हैं फिर रह जाती हैं हमेशा के लिए। तो एक बार एक यादगार लम्हे होने चाहिए जो कि कैप्चर होने चाहिए। और नन्नू भी बड़ी खुश थी कृष्ण जी बन के तो पूरे पोज दिए जा रही थी बांसुरी ले करके। और रूपा दी को फिर मैंने स्टेज पे बुलाया कि रूपा दीदी आप भी आओ फ़ोटो निकलवाओ क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं है ना मुझे ऐसा लगता है। बता कौन है कृष्ण भगवान? नन्नू सिद्धि से पूछना सिद्धि ये कौन है? सिद्धि ये कौन है? पता नहीं वहाँ पूरे रूम में लूटती थी। सिद्धि ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? दीदी हाँ उसे बनते देखा है ना। गाइस भागवत हो गई है। बड़ा ही अच्छा फील आता है जब मतलब भागवत करके उठो भागवत के दौरान और घर पे ऐसे कुछ फंक्शन हो रहे हो तो ऐसा लग रहा सच में माता रानी मतलब सुन रही हैं चीज़ों को देख रही हैं करके। एनीवे तो अभी पंडित जी लोग आ गए थे मतलब जहाँ वो रुके हमने सामने वाला एक घर कर रखा है तो वहाँ वो रुक रहे हैं। तो वहाँ पर हमने चाय नाश्ता वगैरह भिजवा दिया था उनके लिए क्योंकि वो भागवत करके उठते हैं तो ऑब्वियसली थकान लगती है। 4 घंटे से होती है भागवत 3 से 7 का टाइम है बट वो होते होते 4 से 7:30 8 तक की चलती है। तो वही अभी मैं सबको वही चाय नाश्ता देख रही थी। चाची लोग आ गई थी हेल्प करने के लिए तो वही क्या बोलते हैं फलहार वगैरह चल रहा था सबका नीचे और जो खाना खा रहा था उनका खाना चल रहा था। हालांकि फर्स्ट डे ज़्यादा लोग का फलहार था आज तो कम है। तो बस मैं भी साड़ी चेंज करने आई थी मैं चेंज कर लूँ साड़ी उसके बाद फिर एक सजाएंगे नीचे एंड फिर उसके बाद पंडित जी लोग का खाना की तैयारी करनी होगी तो उनको सर्व वगैरह करना होगा तो मैं उस घर जाना पड़ेगा वहाँ से खाना होता है क्योंकि तो बस ये कोशिश कर रही हूँ। और हाँ मैंने लाइव लिंक भी शेयर कर दिया है। ये पता नहीं ब्लॉग आपको कब मिलेगा हो सकता है नवरात्रों के बाद मिलेगा। मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियो एडिट करूँ और आप तक के पहुँचाऊँ बट स्टिल कोशिश कर रही हूँ। तो खैर चलिए आप मैं आपसे बाद में चेंज कर लूँ। और हाँ ये मैंने आज साड़ी पहनी थी गौरव भैया के जो फेरों में पहनी थी ना गौरव भैया किरण के तो वो वाली साड़ी पहनी है। देखिए प्लीज़ मेरे रूम को इग्नोर कर देना आँख बंद कर देना वहाँ पर तो बस मुझे देख लो आप। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार मिक्सअप करने का। गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा। बाय बाय।